श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम देहाशक्त प्राणियों को वो परम सुख जिसे अखंडानंद कहते हैं, प्रेमानंद कहते हैं, जहां किंचन मात्र भी दुख की संभावना भी नहीं है, सदा ही आनंद है, ऐसी स्थिति को, ऐसे परम पद को प्राप्त कराने के लिए प्रभु उपदेश करते हैं। हमें श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रवण करना है, मनन करना है और उसे अपनी धारणा में लाना है। धारणा ऐसी निष्ठा में बदल जाए कि चाहे जितना कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दिखाए, हमारी निष्ठा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहे। तभी माना जाएगा कि मनन करके धारणा किया है। धारणा वही जिसको कोई परिवर्तित न कर पावे। प्रभु कह रहे हैं कि जो भोग और संग्रह से अपनी वृत्ति को हटा करके निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, वो स्थिति प्राप्त करनी है जहां कोई द्वंद्व स्पर्श नहीं कर पाता। जो एकमात्र प्रभु में अपनी अहंता ममता समर्पित कर देता है, उसकी बुद्धि अटल अचल निश्चल मानी जाती है। अर्जुन जी का प्रश्न हुआ कि जिसकी निश्चल बुद्धि होती है, अटल बुद्धि होती है, स्थित प्रज्ञ वो कहा जाता है, वो क्या लक्षण उसमें होते हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है। पीछे आपने सुना। उसी क्रम में आगे प्रभु कह रहे हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, यह सर्वत्रानभिस्नेहा, जो सब जगह से स्नेह रहित हो गया है,
एकमात्र अपने आराध्य देव के चरणों में सब जगह से स्नेह समेट करके समर्पित कर दिया है। मम पद मनहि बांध बरि डोरी, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। उपासक के लिए आदर्श है, ऐसे चलना है। सिद्ध पुरुष को चलना नहीं, उसकी स्थिति यही होती है। तो यहाँ सिद्ध पुरुषों का लक्षण वर्णन करते हैं। साधक ही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। जो अपना लक्ष्य रख लेता है वो उसी में तन्मय हो जाता है। तो साधक के लिए कहीं भी अपना स्नेह न हो। सिद्ध की स्थिति कहीं भी स्नेह नहीं होता उसको। यह सर्वत्र नभिस्नेहा, अपना कहलाने वाला शरीर, अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई, रिश्ते नाते, धन, बल, किसी में भी उसका स्नेह नहीं होता, लगाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। पीछे प्रभु ने वर्णन किया था वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते, जिसका राग संपन्न हो गया है, राग है ही नहीं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि का संयोग दिखाई देता है, बर्ताव दिखाई देता है, पर राग नहीं होता। न शरीर में, न शरीर संबंधी भोगों में, न शरीर संबंधी रिश्ते नातों में। एक बार देवर्षि नारद जी ने जनक जी से कहा कि आप वीतराग कहे जाते हैं, तो आप सिंहासन पर बैठते हैं, महल में रहते हैं, रानी, पुत्र, परिवार आदि है, तो आप वीतराग कैसे? वीतराग से सीधा इशारा होता है बलकल की लंगोटी लगाए हुए या कोई दिगंबर गुफाओं में एकांत विचरण करते हुए। बोले वीतराग है, इसका राग बीत गया है। ये बहिर्मुख बात है, अंतर्मुख बात नहीं है। देवर्षि नारद के ऐसे प्रश्न पर विदेहराज जनक जी ने कहा, आज विश्राम कीजिए, कल सुबह बात कर लेंगे। हाँ, अपने महल में शयन कराया, अपने पलंग पर शयन कराया और महारानी को आदेश किया कि आप देवर्षि नारद जहां शयन कर रहे हैं उसी पलंग पे शयन करें जाके। जो आ गया, आराम मुद्रा में नारायण चिंतन करते हुए विश्राम में थे देवर्षि नारद। रात्रि का समय और महाराज का महल और उनकी शैया, महारानी पार्श्व में जाकर लेट गई। देखा स्त्री शरीर, वो जैसे शकील थी वैसे वो और शकील थे जाती, नजदीक होते। जब दीवाल आई तो दीवाल की तरफ मुंह करके पूरी रात्रि व्यतीत किया। महारानी उठी चली गई। देवर्षि नारद जी बड़े गुस्से में गए और कहे, क्या विनोद था आपका? आपने महल में शयन कराया, अपने पलंग पे शयन कराया, फिर महारानी को क्यों भेज दिया? क्या हुआ? वो गई और लेट गई, फिर क्या हुआ? हम सकिलते गए और जब दीवाल आई तब मुझे संतोष हुआ, फिर उधर मुंह करके पूरी रात्रि बीती। ऐसा आपने क्यों किया? दीवाल मिलने पर आपको संतोष हुआ? हाँ, उसको दीवाल क्यों नहीं समझ लिया? उसको स्त्री क्यों समझा? बस यही राग है और यही वीतराग है। वीतराग के लिए दीवाल, पाषाण, स्वर्ण, स्त्री, भोग सब एक दृष्टि होती है, उस निर्लिप्त। यह सर्वत्र नभिस्नेहा, स्नेह है। श्री सुखदेव जी महाराज जब उनको ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ तो
प्रमाण चाहिए कि जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सही है नहीं। भगवान व्यास देव जी के पास गए। भगवान व्यास देव जी, इसीलिए गुरु के बिना बात नहीं बनती। भगवान व्यास देव जी ने देखा कि अब इनको आवश्यकता है प्रमाण की, तो प्रमाण गुरुदेव देता है। तो उनका तुम्हारे हृदय की वृत्ति का समाधान विदेहराज जनक जी के द्वारा होगा, आप वहां जाइए। दिगंबर रहते थे, नंगधड़न, 16 वर्ष की हर समय अवस्था, कमल नयन, अद्भुत सौंदर्य श्री सुखदेव जी का। जनक जी के महल में कभी संत महात्माओं के लिए रोका नहीं जाता, रोक टोक कि आप रुकिए मैं पूछ के आता हूं, ऐसा नहीं होता, सीधे जा सकते हैं। लेकिन त्रिकालज्ञ श्री जनक जी आदेश कर दिया, परमहंस पधार रहे, रोक देना, प्रथम गेट में ही रोक दिया गया। अद्भुत श्याम वर्ण की शोभा, कमल नेत्र, दिगंबर, ब्रह्मानुभूति टपक रही उनके स्वरूप से। रुक जाइए। 7 दिन 7 रात्रि तक कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई स्वागत नहीं। वहीं प्रथम गेट पे रोज पूछते कैसी मुद्रा है, मुख मुद्रा कैसी, बोले जैसे आए थे वैसे। 7 मिनट हो जाए तो गुस्सा आ जाएगी, ये क्या मतलब है, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस रुक जाइए। अरे बोलिए ना, तो क्या बोले वहां से, कितने मिनट बाद मिलेंगे, क्या कुछ। 7 दिन 7 रात, ना कोई स्वागत, ना कोई प्रश्न उत्तर, बस केवल मुखाकृति का वहां उत्तर होता था। आज कैसे है वैसे ही है, ठीक है, आदर से ले जाओ, महल में ले जाओ। और वहां सब नवयुवतियां, और आप महाराज दिगंबर रहते, जाओ उनकी सेवा में लगो। 7 दिन 7 रात्रि। अब कैसी मुद्रा है, जैसी गेट के बाहर की वैसी मुद्रा है। यह सर्वत्रा नविष्णेहा। देह में राग होता तो मैं सुखदेव आया हूं, और ऐसा व्यवहार 7 दिन 7 रात्रि हो गए, गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अगर भोगों में राग होता तो 7 दिन 7 रात्रि नवयुवतियों का संयोग, और कहीं मन में कोई हलचल नहीं, ये वीत राग मुनि है। जनक जी ने आदर करते हुए और बोले जो वस्तु तुम्हें प्राप्त है वही पूर्ण है। बस इतना ही था। श्री सुखदेव जी के गुरुदेव जनक जी हैं, बस इतना ही प्रमाण कि जो वस्तु तुम्हें प्राप्त है वो पूर्ण है, क्योंकि ये लक्षण होते हैं पूर्णता के, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण होते हैं। यह सर्वत्रा नभिस्नेहा, जो सब जगह स्नेह रहित है, जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर, धन, बल, किसी में भी बिल्कुल स्नेह नहीं है, क्योंकि स्नेह एक से ही होता है। अब वो सब में जो विराजमान एक है, अब उसमें स्नेह हो गया, तो अब कहीं और स्नेह की गुंजाइश नहीं। ना ही न रहे हो धीमा ठौर, अब जगह नहीं रह गई। वो भी जन पे ना ही न, तुम्हारे उपदेश की अब गुंजाइश नहीं रह गई उद्धव जी। ना ही न रहे हो धीमा, नंद नंदन अजत, वो विराजमान है। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ना ही न रहे हो धीमा ठौर। अब उपासक को चाहिए कि जो सिद्ध पुरुष में नहीं है वो हमें बाहर से त्याग करना है। सिद्ध पुरुष का अंदर से त्याग हो जाता है, पर जब तक हम बाहर से विषयों का संयोग रखेंगे तब तक हम अंदर की तरफ झांक ही नहीं पाएंगे। जब बाहर से पहले पुरुषत्व मिले, बाहर से त्यागा, अब उसमें हमारी सुख बुद्धि है, उसमें राग है। ये अभी त्याग कोई खास बात नहीं, पर एक खास बात की तरफ ले जा रहा है।
अब अंतर से जो राग है वो भजन बल से, विवेक बल से, सत्संग के प्रभाव से, रस बल से वो नष्ट होता है। जो वास्तविक प्रपंच रहित होकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसको समझना होगा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवत स्वरूप है। ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए इसके राग का त्याग करना होगा, इससे अपनापन त्याग कर। बिना राग का, वीत राग हुए बिना अनुरागी हो ही नहीं सकता, वो केवल नाटक होता है अनुराग में। हम जब किसी वस्तु से स्नेह रखते हैं तो हमारी हानि क्या होती है? जैसे हम किसी व्यक्ति से स्नेह रखते हैं और वो पधार गया तो ऐसा लगता है मैं मर गया, मेरा अस्तित्व गया। जैसे हम धन से स्नेह रखते हैं तो धन आया तो मैं बड़ा आदमी हो गया, और धन नष्ट हो गया तो मैं मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया। ये प्रत्येक वस्तु व्यक्ति से स्नेह रखने वाला जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होता है। इसीलिए यह सर्वत्रा नभिश्रेहा, बहुत अमृत में वचन है, पर मोही व्यक्ति को ये जहर लगेगा। मोह से जो युक्त है रोज वही बात है। शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नातेदार, ये तो कुल्हाड़ लेके शुरू हो गए, काटना ही है। हाँ, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये झूठा राग काटना ही है। जो किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में स्नेह कर लेता है, स्नेह कर लेता है, वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। समझ लीजिए, जैसे किसी को नशा से स्नेह है, अब वो जी नहीं सकता। किसी को भोगों से स्नेह है, उसे जी नहीं सकता। कैसा भगवत स्वरूप है, उसे किसी की जरूरत नहीं, और स्नेह ने कैसी दुर्गति कर दी है, बड़ा विचित्र। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। बहुत प्रबल है। तत् प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जिसकी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो गई है, अब बुद्धि तो प्रभु में निश्चल, लेकिन शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है ना, पहले से रच गया है। जब ये रचा गया था उसी समय लिख दिया गया था, इस समय ये बीमारी, इस समय ये अनुकूलता, इस समय ये सुख, इस समय ये, एक एक मिनट का है। जब तक श्वास चलेगी तब ये रच गया है। ये नहीं कि अब रचा जा रहा है, जन्म होने के पहले निश्चित हो गया है। केवल एक निश्चय नहीं हुआ तो भजन और भगवत प्राप्ति, वो क्या पूरा निश्चय है। तो इसीलिए बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में भी देखा जाता है, बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं, तो जो अपनी बुद्धि को प्रभु में निश्चल कर चुका है, उसका भी प्रारब्ध शरीर पर प्रभाव डालता है। प्रारब्ध नष्ट करने की सामर्थ्य भजन में है, पर अब जैसे पता है कि कपड़ा फटेगा और सड़ेगा, अब इसके लिए तपस्या की जाए कि हमारा कपड़ा फटे ना और सड़े ना, तो क्या कहा जाएगा? अज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि ये विनाशी है, ये नष्ट होगा। ऐसे ही जिसको विवेक हो जाता है, पक्का पता हो जाता है ये सड़ेगा, ये नष्ट होगा, ये विनाशी है। अब इसके लिए हम पैसा क्यों खर्चा करें, अर्थात भजन रूपी धन क्यों खर्चा करें? तेरा प्रारब्ध तू हो, मेरा जो काम है, जितना जैसी परिस्थिति आती जाएगी वैसे मैं तुझे संभाल करता रहूंगा, पर मेरा उद्देश्य है प्रभु के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त करना। तेरे को सुरक्षित रखना नहीं, इसको सुरक्षित रखना नहीं, इसको अमर बनाना नहीं है, इसको निरोग बनाना नहीं है। जो प्रारब्ध हो वो भोगना है और प्रभु को प्राप्त करना है। बीच में कोई भी चाह कर लोगे हो जाएगा, क्योंकि आपके पास भजन बल है, रोग नष्ट कर सकते हैं, प्रारब्ध बदल सकते हैं, आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के मन की बात जानना है, बहुत शुरुआत में
ये शुरुआत में इस ऐसी चटर पटर सिद्धियां है, ऐसे छोटी मोटी खिलवाड़। जिम्नेस्टिक ब्रह्मचर्य में थे, उसी समय जो अनुष्ठान होता था गायत्री का और देवी शक्ति का, तो ऐसा था कि अगर ऐसे दृष्टि करके मन में संकल्प कर रहे तो जैसे हो वैसे ही खड़े रहोगे, एक कदम इधर उधर नहीं होगी, जितनी मिनट का संकल्प है। ये जो दैवी मंत्र होते हैं, ह्रीं क्लीं चामुंडा ओम ग्लूम हुम क्लीं, ये सब सिद्ध मंत्र हैं। उस समय तो ये छोटे छोटे, जैसे दूसरे की मन की बात बता देना, तुम कहां से आए हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। अब किसी सिद्ध के पास जाकर तुम्हें परीक्षा करो जो हमारे मन की बात जानेगा कि नहीं है, तो भगवान एक बार भी ये बात नहीं कहेगा। यहाँ जो भागवतिक सिद्धि है उसकी बात कह रहे हैं। ये सिद्धियां विघ्न है, जिसे तुम महत्व देते हो, ये विघ्न है। जैसे काम वेदना विघ्न है, क्रोध विघ्न है, ऐसे सिद्धियां विघ्न है। प्रकृति राज्य में देहाभिमान पुष्ट करके फिर दुर्गति को प्राप्त कराती है। ये छोटी मोटी सिद्धियां। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक में लिखा था कि एक व्यक्ति था, वो दूसरों के मन, ऐसे गृहस्थ वेश में था, दूसरों के मन की बात, और लाखों लोगों की भीड़ होती, जय हो जय हो। अच्छा, तुम बंबई से आ रहे हो, 9 बजे चले थे, ये सोच के चले थे, ये खाया था, अच्छा कोई कष्ट तो नहीं हुआ, हाँ वहां तुम्हें चबेटा लगा था ना। अरे लोग बावरे हो जाते हैं। अच्छा वो तो बिल्कुल देख रहा है एक एक चीज, आगे ऐसा होगा वैसे, ढेर फल फूल मिठाई रुपया पैसा वैभव प्रणाम नमस्कार। भाई जी भी गए, देखिए क्या है, जो महापुरुष जन होते हैं, कौन सी सिद्धि किस कोटि की जागृत हुई है, जो वहां गए देखा, भाई जी के लिए कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि विषयी मन की तरफ उसका मन बता सकता है, जो भगवत चरण उसकी पहुंच ही नहीं। भाई जी ने एकांत में पूछा क्या है, तो उनका आपसे कोई छुपाव नहीं है। ऐसे गमछा हटाया, कान में बिष्ठा लगा हुआ था, मल ऐसे बोली बना के रखी, बोले यक्षिणी सिद्ध है मुझे, इस मल पे बैठती है वो, जो भी सामने आता हो हमारे कान में सब बता देती, मैं बता देता हूँ, और कोई सिद्धि नहीं, कोई भजन नहीं, कोई साधन। भाई जी बताते हैं कि परिणाम में जब यक्षिणी से उसने पूछा कि मेरी मृत्यु कब है, तो उसने बताया अमुक समय में। तो अब उसको ज्ञान हुआ कि मरने के समय तो सुधार लेना चाहिए। तो नर्मदा जी की तरफ चला, तो रास्ते में यक्षिणी ने पटक दिया, बोला जीवन भर हमसे गुलामी करवाई, अब जीवन के बाद मैं तुम्हारी स्वामिनी रहूंगी, जो मैं कहूंगी। अर्थात उसको भी प्रेत बनना पड़ा। ये जो लोग चमत्कार समझते हैं कि सिद्धियों, ये कोई खास बात नहीं है। आप ऐसा न समझो कि जितने भजनानंदी महापुरुष हैं, ये तो कोई बता ही नहीं रहा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। अरे ये प्रभु है, कहीं ये सिद्धों का वर्णन हो रहा है, स्थित प्रज्ञ का, कहीं एक बार भी भगवान ने नाम लिया कैसा? वो सबके मन की बात जानता है, वो पहाड़ में घुस सकता है, वो कई रूप रख सकता है, वो मिठाई पैदा कर सकता है, सेव संतरा पैदा, ऐसा तो नहीं वर्णन कर रहे। यहाँ वर्णन हो रहा है वास्तविक सिद्धावस्था, इसे कहते हैं सिद्ध। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, अच्छे से समझ लो। मिटाया जा सकता है प्रारब्ध, लेकिन क्यों? जब ये नाशवान है, मरेगा ही। अच्छा, सांप केचुल से क्यों प्रेम करेगा? उसके उतरने में ही उसको सुख लगता है। केचुल हटती तो उसके नेत्र, उसके शरीर में स्फुरना आ जाती है। ऐसे ही इसका राग त्याग के बाद ही आपको स्वरूप बोध होता है। जब स्वरूप बोध हो गया, पता चल गया ये मैं नहीं, तो इसकी रक्षा के लिए क्यों सोचेगा? भैया हम यहां तक आ चुके, अब हमारी गाड़ी आग लग जाए तो हमें क्या परेशानी है? मैं तो अपने लक्ष्य पे पहुंच चुका हूं ना। प्रारब्ध से बना हुआ शरीर है, इसमें किसी का भजन साधन कोई बल काम नहीं करता, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। अगर वो करे तो हो सकता है, पर वो काहे को, जैसे ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर मारेगा क्या? वो तो अपने आप मर जाएगा। ब्रह्मास्त्र तो बहुत बड़े बड़े युद्धों में प्रयोग करने वाला, ऐसे ही भजन का प्रयोग केवल भगवत प्राप्ति की, किसी और सिद्धि के लिए नहीं। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोग दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम शयानी, तीन तन चितई नाम हित जानी।
तो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित होती है, उसके सामने चाहे शुभावे या अशुभावे, शोभनीय हो या अशोभनीय हो, अच्छा हो या बुरा हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसके हृदय में ना तो हर्ष होता है ना द्वेष होता है। ये है सिद्धावस्था। बुरी से बुरी परिस्थिति, कोई परेशानी नहीं, बहुत से बड़ा लाभ हो गया। जैसे लोक में होता है कि कोई अनुकूल परिस्थिति आई तो उत्सव मनाया जाता है, खूब उसकी बातें सुनो तो कितना अहंकार भरी बातें होंगी, बड़ी मैंने ये किया, देखो ऐसा हो गया ना, ऐसे, और बड़ा आनंद। और प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो जैसे गुब्बारा की हवा निकल गई, सारा अहंकार मिट्टी में मिल रहा है और वो रो रहे हैं, हाय मैं मरा, हाय बर्बाद हो गया। देखो ना, ऐसे जो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित होती है, वो भारी से भारी अनुकूलता, शुभ, प्रशंसा, मान बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। भारी से भारी अपमान, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लगुताई। श्री हरिवंश गिरारस सागर माज मगन, सबे निधि पाई। आहा, श्रीमद चतुरासी जी के प्रेम रस में डूबे हुए सेवक जी कह रहे, कोई मान करे या अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कह रहे हैं कि जिसकी ऐसी बुद्धि है वो सिद्ध पुरुष है, उसकी बुद्धि परमात्मा में निश्चित मानी गई, निश्चल है, अटल है, अचल है। बहुत सुंदर बात प्रभु कह रहे, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब बता रहे कि क्यों फर्क नहीं पड़ता उसमें, कोई प्रतिकूल, कोई अपमान, कोई निंदा। तो कछुआ का भगवान उदाहरण दे रहे, यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वशः, जैसे कछुआ आराम से चल रहा है और जरा सा अगल बगल भी ऐसे करो तो तत्काल वो अपने को उस कवच के अंदर कर लेता है, जो उसकी पीठ में कवच है बड़ा मजबूत होता है, उसके अंदर कर लेता है। प्रभु यहां कछुआ का उदाहरण देते हैं। चार पैर, आगे एक मुख, पीछे उसकी पूंछ, 6 अंग होते हैं कछुआ में, प्रगट में जो वो चलता है। जो ही कोई भय का अवसर आता है वो 6 अंगों को अपने अंदर कर लेता है, समेट लेता है, बची पीठ। अब अगर ईंट भी ऊपर लगे तो सुरक्षित है वो। तो कह रहे हैं ऐसे ही जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसके पास कवच है, प्रभु का आश्रय लिए हुए प्रभु के चिंतन में। जहां कोई भय का अवसर है तो कछुआ 6 अंग समेट लेता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थादि कर सती, यही मान अपमान सुख दुख लाभ हानि का अनुभव कराती है। तत्काल ये 6 प्रभु में समर्थ, प्रभु में, अब वो कवच में है, अब उसका मन प्रभु में, इंद्रियां प्रभु में, तो चाहे बाहर जितना तांडव करे माया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कछुआ 6 अंग अपने अंदर करके और कवच में हो जाता है, किंचन मात्र भी उसका उस दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कछुआ के ऊपर डंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम गाढ़ स्थिति प्रभु में। तो प्रहलाद जी से जैसे उनके मित्रों ने पूछा था तुम्हें आग में जलाया जाता है, ये सब भयानक कष्ट दिए, उनका मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं आग में बैठा हूं, मैं देखता हूं कि मेरे हरि आसपास ऐसे हवा किए मुझे गोद में बैठा। प्रभु से अपनापन होने के कारण हर समय वो प्रभु में अपनी स्थिति को देखता है। जहां कोई भयावह स्थिति आई, पूर्ण एकाग्र तन में वैसे ही था, अब वो बाहर से होता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। जो प्रभु में बुद्धि लगाए रहता है वो काल की सीमा के अंतर्गत नहीं होता। समझ जाए सरलते डरत ना काल डर, वो काल के अधीन नहीं होते। जिए काल वश ना परे, कालातीत स्थिति। बहुत बढ़िया कृपा हो गई यदि ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए। बड़े बड़े दुखों से बचने का सहज उपाय है प्रभु के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करना, प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेना, प्रभु के चरणों से अपना संबंध बनाना। अन्य कोई संबंध नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं, अन्य कोई बल नहीं। तो जिस तरह कछुआ अपने अंगों को शओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में उपासक अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और मन को प्रभु में समर्पित कर देता है, अर्थात संसार से हटा लेता है, उस समय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो जाती है, अटल हो जाती है। अब प्रभु कह रहे हैं कि विषयों से 5 ज्ञानेंद्रियां हटा ली और मन हटा लिया तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो। अब यहां बता रहे हैं कि केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना कोई ये न समझ ले कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई ये सुन करके कि इंद्रियों को अगर विषयों से हटा लिया जाए तो तत्व बोध हो जाएगा, हम तत्व ज्ञानी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। निराहार रहकर इंद्रियों को विषयों से हटाया जा सकता है। ये नहीं देखेंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं चखेंगे, ये नहीं भोगेंगे, परंतु उस विषय के प्रति जो सुख बुद्धि है वो जब तक निवृत्त नहीं होगी तब तक तत्व बोध नहीं होगा, भगवत तत्व का बोध नहीं होगा। विषयों से इंद्रियों को तो हटा सकते हैं। निराहार 2 तरह से होता है। जैसे कोई एक आदमी बीमार हो, डॉक्टर ने मना किया कि आप ये नहीं पा सकते हो, तो अपनी इंद्रियों पर विजय थोड़ी प्राप्त कर लिया। वो तो इंतजार करता है कब दवा काम कर जाए, रोग हटे और मैं खुला होकर फिर अमुक पदार्थ भोगूं, अमुक पदार्थ पाऊं। एक होता मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, जो भगवत प्राप्ति में बाधक विषय है मुझे नहीं भोगना, पर अच्छा लगता है। ये साधक की स्थिति है, सिद्ध पुरुष की नहीं। लगता है कि हाँ भगवत प्राप्ति के लिए छोड़ना, पर सुख तो है। इसे रस बुद्धि कहते हैं। जब तक ये रस बुद्धि है तब तक एकांत में बैठा हुआ भी, विषय त्याग किए हुए भी वो भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। विषयों का त्याग करके एकांत में बैठा, इंद्रियों से विषयों को दूर किए हुए है, वो साधक है, पर अभी उसे तत्व का अनुभव नहीं होगा। जो स्थित प्रज्ञ है उसकी विषयों के प्रति रस बुद्धि ही खत्म हो गई। ध्रुवदास जी ने भी 42 लीला में कहा है कि ये मन, ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, इनकी चंचलता को शांत करने के लिए 2 उपाय हैं। बड़ा क्रम से वर्णन करते हैं। मन तो चंचल सबनिते कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये सदैव प्रकृति की तरफ आकर्षित करती रहती है, हमें भोगों में ही लगाए रहती है, बड़ी चंचल है। तो क्या उपाय है इनको रोकने का? तो बोले प्रथम तो निरंतर भजन करना।
हरि भजन, निरंतर भजन। निरंतर भजन कैसे होगा, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। एकांतिक जो भजन करते हैं और सत्संग उनको नहीं रुचता या नहीं मिलता या नहीं जाते, तो बहुत सी कमियां ऐसी होती है जो अहंकार बनाए रखता है। जो अहम है वो बहुत सी कमियों को बनाए रखता है और एक गर्व हो जाता है। वो जब तक गर्व नहीं मिटता तब तक भगवत अनुराग नहीं होता। ये महापुरुषों के वचन है। एक दिन हम स्वाध्याय करें उसमें कि एकांतिक भजन हो रहा पर सत्संग नहीं हो रहा तो अधूरापन नहीं जाएगा। अंदर कई तरह के अहंकार पुष्ट होते रहते हैं। इसीलिए भगवान शंकर आदि शनकादि महापुरुष भी सत्संग करते रहते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रथम उपाय तो है हरि भजन। केवल सत्संग किया हरि भजन नहीं किया तो ठीक नहीं रहेगा, और एकांत में केवल लगे और सत्संग नहीं हो रहा तो भी अपने अंदर जो कमियां हैं वो सत्संग दर्पण की तरह आपके सामने होता है। और अब जैसे आप सुन रहे हो तो आपको खुद पता चल रहा है मैं कितना कमजोर हूँ, मैं कितना फंसा हुआ हूँ। ये दर्पण है, सत्संग दर्पण जो आपको दिखाता रहेगा और निकालता है कैसे निकलना है इस स्थिति से, ये भी सत्संग में ही प्राप्त होता है। तो साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अब जो हमारे हृदय में निरंतर भजन नहीं होने देती वो काम कामना वासना मन ते कर शब्दूर। अभी पीछे कल चर्चा हुई थी कि जो बहुत जन्मों से छुपी हुई इच्छाएं हैं उन्हें वासना कहते हैं, और जब वही प्रकट होती है किसी वस्तु व्यक्ति तो उसे आसक्ति कहते हैं, और वही जब भोगने की इच्छा होती है तो उसे काम कहते हैं, कामना कहते हैं। ऐसे ही आसक्ति, राग, स्पृहा, कामना, वासना ये भीड़ लगी हुई है अंदर। तो कह रहे काम कामना वासना मनते कर शब्द दूर। काम और कामनाएं और वासनाएं ये सब मन से निकाल फेंकना होगा। ओ कैसे निकलेंगे, प्रश्न आता है। निकाल फेंकना होगा, मन से दूर करना होगा, तो कैसे? तो बोले राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मोरी। ये जो रसिकों की संजीवनी मोरी है, राधा वल्लभ नाम, राधा वल्लभ रूप, राधा वल्लभ चरणारविंद की आराधना। बोले इससे तुम्हारे मन की काम कामना वासना ये सब दूर हो जाएंगे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो स्वयं आदेश करते हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अगर हमारे मुख में नाम चलता है, हृदय में उनका ध्यान होने लगे तो सब स्वहित विशुद्ध सबके प्रति भाव आ जाएगा, निष्काम भाव, और श्री वृंदावन प्राणों से प्यारा लगने लगेगा और मन से काम कामना वासनाएं अपने आप भाग जाएंगी। भजन महल से निकसत नाही। ये काम कामना वासना क्या करेंगी? क्योंकि सुरक्षित किले में है वो, भजन में ये बाहर मंडराकर वापस चले जाते हैं। बोले सब तजी वृंदावन सुख लीजे, प्रफुल्लित ललित सोहनो बहुदिशी, लखीउर धीर धरी जय। सब तजी वृंदावन सुख लीजे, राधा वल्लभ नाम मधुर रस, ले मुख निश दिन पीजे। हीरा सखित नित अवलोकत, चित अनूप रंग भीजे। वृंदावन सुख लीजे, चलत फिरत सुनियति है श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। लाडली जी को वल्लभ नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, प्रीतम बल। और लाल जी को राधा नाम बहुत प्रिय है, इसलिए आचार्य चरण ने राधा वल्लभ रूप बेली प्यारी मनीष प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल का अगर हमारे जिह्वा पे नाम हो और हृदय में ध्यान हो तो काम कामना वासना सब नष्ट हो जाएंगे। आपका शरीर कहीं भी हो, आप वृंदावन सुख में डूब जाएंगे। खास बात है,
कहीं भी शरीर हो, मानो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि आप अखंड वृंदावनवासी बने, पर मन आपका वृंदावनवासी बन जाएगा यदि जिह्वा से निकलता रहा राधा वल्लभ राधा वल्लभ। राधा वल्लभ कहत ही होत ही ये अनुराग, निरखत छवि तिन नरनि को बढ़त चौगुनो लाभ। हमारे हृदय में जो कामना वासना है ये तभी निकलेंगे जब प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाए, और ये रूप तभी प्रकाशित होगा जब जिह्वा से निरंतर नाम चलता है राधा राधा राधा। राधा वल्लभ नाम अमृत नाम। एक बार गुरुदेव भगवान ने लाडली कुंज में जगह जगह लिखा, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, लाल रंग से। अब देखा है घंटों अश्रु चल रहे रात के भाव दशाएं। नाम राधा वल्लभ नाम मधुर रस, और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। ध्यान धरिए, ये जो कामना वासना है ये सब नष्ट हो जाएगी। बाहर से हम विषय का त्याग कर रहे हैं, पर अंदर से सुख बुद्धि है। साधक है तभी तो है अंदर से कि अगर इन भोगों को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बहुत जलन का ये इस समय की यात्रा होती है, क्योंकि इंद्रियां भोगों में सुख और भोगों का त्याग। अब वो अंदर तन छाड़े मन गई है दोनों ही दुख होए, तो ये गलत नहीं है। ये प्रारंभिक त्याग, पर इसे वास्तविक त्याग नहीं कहते, ये विश्राम स्थली नहीं। अब रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। तो कौन सा रस? बोले राधा वल्लभ नाम मधुर रस, लय मुख निस दिन पीजे। राधा वल्लभ महाप्रभु के राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। प्रगट बदन रसना जो प्रगट अरु प्रगट नाम रढ़ी, जीव नसेनी मुक्ति तिहि बल आरोही मूढ़ चढ़ी। अरे मूढ़, ये जीव से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ मतलब प्रतिपल तुम नसेनी में चढ़ रहे हो। कहां? मोक्ष पदवी में। मोक्ष का यहाँ भाव, मुक्ति का तात्पर्य द्वंद्व में मुक्ता। कोई भी द्वंद्व तुम्हें इस ऊंचाई में छू नहीं पाएगा। एक एक नाम जपने का मतलब है एक एक सीढ़ी चढ़ते। और एक जगह ध्रुवदास जी, भजन नसेनी प्रेम की। प्रेम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही भजन सीढ़ी। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। एकादशी स्कंद में नवयोगेश्वरों में उसमें वर्णन किया है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही भोगों से वैराग्य, प्रभु के स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों का प्रेम, ये तीनों उस उपासक को प्राप्त जो एक एक पर राधा वल्लभ नाम जप करता रहता है। अखिल लोकों में कोई ऐसा नहीं है साधन जो हमको ऐसा रस दे सके जैसा नाम रस देगा। ये बात पकड़ लीजिए। सकल तू बल छल छाणी मुग्ध सेवय मुरलीधर, मिटय महाभव द्वंद फंद कटि रटि राधावर। ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी राधा बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर हर समय जिह्वा से राधावर राधा वल्लभ राधा वल्लभ रटता रहे तो वात्सल्यता अरुव है सदा आरत अग शोखन। ये जो नाम है ये बड़ा वात्सल्य सिंधु है। ये आपको हर समय दुलार करता रहेगा, रक्षा करता रहेगा। नाम पहारू दिवस निशि रात दिन तुम्हारी सुरक्षा करेगा नाम। और कह रहे हैं कि वात्सल्यता, बड़ा दुलार, इन परलोक सकल सुख पावत, बड़ा दुलार कर। अभी समझ में नहीं आता। और अभय, कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। आरत अघ मोचन,
जितने भी दुख है, जितने भी पाप है, सबको हटा देगा, सबको नष्ट कर देगा। दीन बंधु सुख सिंधु सकल सुख दय दुख मोचन, ये नाम दीन बंधु है। प्रभु तो अवतार लेकर कुछ कुछ महापुरुषों को भगवत प्राप्ति कराई, लेकिन नाम ने न जाने कितने जो अध में डूबे हुए हैं, जो वासनाओं में डूबे हुए हैं, उनको ऐसा प्रेम दिया कि भगवान उनके अधीन हो गए, पीछे पीछे डोल रहे हैं। देखो ना, जीवन भर वैश्यागमन और नाम का सहारा लिया, अब कोई मेरा सहारा नहीं, नाम का। अपनी आंखें बंद कर ली उनके लिए, तो आप आके हाथ पकड़ के चल दिए, ये अधीन सेवक बन गए। कौन सी तपस्या की है, कौन सा साधन किया है? अभी तो वैश्या ने धक्का मार के बाहर निकाला, बस आश्रय ले लिया प्रभु का, प्रभु के नाम का। अपनी आंखें बंद करने का मतलब है कि अब हम निर्णय नहीं कर सकते कहां जाना है, क्या करना है, क्योंकि जितना निर्णय किया उस सब हमें पतित ही किया। अब प्रभु आपका भरोसा पकड़ लिया, हाथ धर लेके आ गए वृंदावन और बन गए वो बिल्व मंगलाचार्य। हरदम याद किया करी, हर की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली, ये दिल आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई लंगर लोग लड़ेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्या गजराज करेगा। आहा, रसिकों की ठसक देखो, कह रहे हरदम याद किया कर मेरे प्रभु का नाम, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। ये हरि बहुत करुणामय है, सब दर्द दुख को मिटा देगा। अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो ये लंगर लोग, ये जगत के जो व्यवधान करने वाली वृत्ति वाले लोग हैं, तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। ये माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब लंगर जगह जगह आकर हमको रोक लेते हैं, हमें परेशान करते हैं। हमारे हृदय में यदि नाम चलता रहे तो आप खुद देखोगे कैसा नशा होता है नाम का, कैसा आनंद उमगता है नाम से। कह रहे शेर के बच्चा को गजराज भी हेरता नहीं है, क्योंकि उसे डर है, ये तो बच्चा है, लेकिन अभी एक क्षण में तो ऐसे ही श्यामा श्याम का नाम जो ले रहे, बड़े बड़े काल, बड़े बड़े विकार, ये सब डरते हैं। जैसे पूरा जगत डरता है इनसे, ऐसे भगत से ये सब डरते हैं। जब ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ हो रहे थे तो काल आया और बोला यहाँ की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तब यहां से कोई जाता है। गुरु जी ने कहा तुम्हारी मर्यादा का हम पालन करेंगे, झुको। और काल पे उसके सर पर पैर रखा और भगवत विमान पर आरूढ़ होकर चले। काल के सर पर पैर रखकर भगवत, ये क्या हुआ? ये भजन का प्रभाव। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी। मतलब नहीं फरिश्तों से हम, इश्क दिला दे संगी। सहचर शरण रसिक सुल्तावर, महिरबान रस रंगी। रस रंगी राधा धनी, राधा धो सुकुमार। बोले जब राधा धनी हम पर मेहरबान है, अब फरिश्तों की भी जरूरत नहीं, अब किसी देवी देवता की कृपा की जरूरत नहीं, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले मेरे से तकरार मत करो, जब करके देखो। झगड़ा प्रश्न करने से क्या हो, जब करके खुद देखो, पाके देखो तो स्वाद मिलेगा। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। चंगा हो गया चित्त, मन चंगा, कटौती। ये भ्रम बना रहता है भागने का, ये कर लूं, वो कर लूं, ये तीर्थ यात्रा ठीक, प्रथम भूमिका में ठीक भी है। देखो जब तक आप बात समझोगे नहीं तब तक। अभी कल एक प्रश्न कर रहे थे, शायद उनकी लगन में कमी होगी। उन्होंने कहा कि क्या गुरु बनाने की जरूरत है? हमने मन से भाई जी को गुरु माना और राधा कृष्ण को आराध्य देव माना है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं। पर सुनते हैं कि प्रगट में गुरु बनाना चाहिए। भाई गुरु बना के भी वही तो काम होता है कि उनके नाम को माने, उनकी आज्ञा को माने। उनका पर मुझे 20 वर्ष हो गए, रोज गिन के 16 माला जप करता हूं।
कोई फर्क नहीं है, कोई स्वाद नहीं, कोई भागवतिकता नहीं, क्या करूं, कैसे जब तो नहीं आप क्या कहूँगा, हमारे यहाँ ये संख्या गिनती माला प्रथम भूमिका पे तो ठीक है, जब तक आपका अपनापन प्रभु से नहीं होगा तब तक भजन नहीं होता। भजन की जगह बेगार होती है। कितनी जल्दी 16 हो और छुट्टी पटाए तो ठीक है, ना से तो ठीक ही है, पर ये कि प्रेम आवे, आनंद आवे, दिव्य अनुभूतियां हो, ये मार्ग नहीं है जो चला जा रहा है। 20 वर्ष क्या 20 जन्म लग जाएंगे, नहीं होने वाला। ये कब होता है? जब महापुरुषों के वचनों को समझो, प्रेम दर्शन पढ़ो भाई जी का, और भी वहां रसमयी वाणियां रचिए। आप देखो ना क्या उनका उद्देश्य क्या है भाई जी का। प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं, 8 पहर उनका चिंतन। ये जो अपने वृंदावन प्रेम रस का मार्ग है, इसमें नाम श्वास को बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। यह है पद्धति यहाँ की। माला बिना माला, अंदर एक एक श्वास में नाम को। कई बार कहा है, शरीर पवित्र है, मन एकाग्र है, गुरुमंत्र जपो। मन नहीं लग रहा, राधा वल्लभ श्री हरि। इसमें भी मन नहीं लग रहा, राधा 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 राधा। अब इसमें भी मन नहीं लग रहा तो कोई पद चतुरासी जी का, हम उसी को 20 बार गा रहे हैं। कोई श्लोक श्रीमद राधा सुधानिधि का, उसी को गा। हम खाली नहीं रहेंगे। नियम ले लो, अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। अब तो लगन लगानी पड़ेगी। जिसकी हमें मांग है कि हमें एक नाम का नशा चढ़े, एक मस्ती आवे, एक आनंद आवे, वो ये कहने में थोड़ा आपको लग सकता है, ये गिनती से नहीं होता। ये गिनती, भाई जी के ही वचन उनको कल सुना थे कि भाई जी ने लिखा है कि कोई कोई कहता है कि भाई 2 घंटे भजन कर लो और 22 घंटे अपने लिए। प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन प्रेम मार्ग के पथिकों के लिए इसका कोई महत्व नहीं, इस उपदेश का कोई महत्व नहीं। अगर हमें जीवन मुक्त होकर भगवदानंद में डूबना है तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे। एक सेकंड का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अगर हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए और उसे कहा जाए आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का स्मरण छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। अब आप बताइए क्या करेगा इसमें उपासक? कितनी गिनती, कितने घंटे? अरे यहाँ हर श्वास समर्पित है, हर चेष्टा समर्पित है, तब नशा चढ़ता है, तब लगन चित्त चंगी। अब चंगा हो गया चित्त, चित्त चंगा, अब विषय चिंतन छूट गया, अब निरंतर भगवत, अब दिव्यता का अनुभव, जीवन प्राण जुगल जोरी। अब उसके हृदय में बात ये उमगने लगी कि मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे जीवन प्रिया प्रीतम। ये ऐसा नहीं लगता कि प्रिया लाल कोई भगवान है, कोई निकुंज है, उसके स्वामी। ये दूर की बात नहीं लगती, जैसे अपने घर के सदस्य नहीं लगते, ऐसे प्रिया प्रीतम लगने लगते हैं। जैसे अपने निजी संबंधियों से बात करने में कोई ऐसे प्रिया प्रीतम, अपने बिल्कुल उनसे भी ज्यादा निजी, क्योंकि वो तो पार्थिव शरीर को लेकर निजी है, ये तो हमारे आत्मस्वरूप को लेकर है, तो बहुत प्रिय। और इतना प्यार, इतना दुलारा, ऐसा नहीं कि वो आपका प्यार दुलार देखना पड़ेगा, उनका प्यार दुलार तो छाया हुआ है। बस वो आप अपने स्नेह को हटाइए सब जगह से, फिर इनकी तरफ जोड़िए तो कोई ध्यान नहीं धरना पड़ता। कैसे प्रिया प्रीतम, ऐसे सहज में, जैसे आप ऐसे उस सहज में छाए रहते हैं। प्रिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस राय, हृदय फट जाए। ऐसी लाडली जो है, मतलब
जरा सी उनकी भावना जागृत होती, बस रोने का मन। इतना आनंद समुद्र का सार लाडली करुणा बरसाती, वात्सल्य। सोचो, जगत में थोड़ा वात्सल्य मां से मिलता है प्राकृतिक, तो जीवन भर मां के समान कोई नहीं लगता। देखो ना, अगर सब प्यार एक जगह खड़ा कर दिया जाए, थोड़ा पवित्र हृदय हो, नहीं तो काम आदि की वासना में अपने माता पिता को भूल जाता है। नहीं तो सब एक जगह और मां का प्यार एक जगह ना। वो जैसे हम सबसे वैराग्य की बातें भाई से सबसे कट्टरता पूर्वक की, लेकिन जब सुना कि मां आ रहे, जब भागे थे घर से, तो घबरा गए कि उसके सामने हम ये ज्ञान वैराग्य झाड़ नहीं सकते। जो उनकी आंसुओं की धार चलेगी तो, क्योंकि होता है ऐसा। भाग के गए मंदिर में, और बच्चा ही थे। प्रभु से कहा, आप ही हमें निकाल के लाए, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम अपनी माँ से ऐसी बात कर सके जिससे उसके प्रति हमारा राग और उसका हमारे प्रति राग नष्ट हो जाए। उन्होंने ही बल दिए, सामने आके रोके से, तब ज्ञान विज्ञान बिगड़ जाता है, क्योंकि वो ममता की मूर्ति होती है। और अनंत ब्रह्मांडों में जितनी माताएं हैं, प्रभु के वात्सल्य समुद्र के एक बिंदु के एक अंश से हैं। उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली, जो कैसे तुम्हें केवल बातों से थोड़ी समझ में आएगा। जब वो करुणामयी दृष्टि से देखती है, तो ये जो सखियां प्राण समर्पित बार बार प्राण न्यौछावर करती रहती, समर्पित प्राणों को बार बार, अरे बहुत हल्का लगता है प्राण, जीवन बहुत हल्का। देखो, लोग तो जीवन वासना में नष्ट किए हैं। देखो ना, छोटे छोटे विषय में, छोटे छोटे नशा में, छोटी छोटी आसक्ति में, छोटे छोटे अपनेपन में जीवन को नष्ट किए हुए हैं। इनसे अपनापन, अरे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बरसती है लाडली, बरसती है। दासी वत्सला कर ही राधा, सब भूल जाओगे। प्यारी जी की जो दुलार वृत्ति है अपने जनों के प्रति, हम क्या उनको दुलार करते हैं, वो जो हमें दुलार करते हैं, ये जब देख पाओगे, भजन करना नहीं होता। फिर जैसे धड़कन चल रही ना, ऐसे धड़कन में होता है वो। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला रात को मतलब नहीं, फरिश्तों से हम इसकी दिला दे संगी है। हमने अपना दिल दे दिया दिलवर को, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं। सहचर शरण रसिक सुल्तावर, मेहरबान रसरंगी, अब मेहरबान हो गए रसरंगी। कौन? राधा धनी, राधा रस कुमार। ये रसरंगी जब मेहरबान हुए तो ऐसा रस आया कि जिसके छोड़ने पर भी बड़े बड़े त्यागी बैरागी भयभीत रहते हैं विषयों से, कि कहीं कोई विषय परास्त न कर दे, क्योंकि उनकी सत्ता रहती है। और ये रस ऐसा है कि सत्ता ही नहीं रहती। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना, तो अपने प्रेम रंग में मदमाता उपासक, न लोक की शुद्धि है न वेद की शुद्धि है। अरे ऐसा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। युगल सरकार का ऐसा नाम, ऐसा रस, वाणी की सामर्थ्य नहीं। बस आप इनके हो जाइए। ये बातें रोज होती हैं, कि शायद एक दिन सुनाई दे दे आपको, आप इनके हो जाइए। आप किसी के नहीं है, कोई आपका नहीं है। ये झूठे समय को सार्थक कीजिए। ये जो समय आपका झूठे में जा रहा है, इसे सार्थक कर दीजिए। बिना भजन कछु नाहि जतन किन करो अगाधा, हीरा हित उर प्रीति प्रतीति श्री वल्लभ राधा। केवल विश्वास करो इनके नाम पर, इनके चरणों पर, इनके रूप में। बिना भजन के चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, बात बननी नहीं है। बात बनेगी राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ।
रसना जो रस सुख चहे विरस मान जग ख्याल, तो अनुदिन भज लाडली लाल सदा प्रतिपाल। अगर वास्तविक रस का रसास्वादन करना चाहते हो तो जिह्वा से हर समय लाडली लाल का पावन नाम उच्चारण करो। अनुदिन भज, प्रतिदिन नया नया स्वाद मिलना चाहिए, नया नया नशा होना चाहिए, नई नई उमंग होनी चाहिए नाम जप के लिए, प्यारे जो के श्री चरणों के समीप पहुंचने के लिए। अचल ये श्याम राधिका नाम, ये प्रिया प्रीतम का जो नाम आप जप रहे हैं, किसी भी पाप की सामर्थ्य नहीं कि इस नाम को नष्ट कर सके। तो बोले ऐसा किया सब भजन नष्ट हो गया, वो केवल आपको सावधानी के लिए कहा जाता है। नहीं, ये अचल राधिका नाम, श्री श्यामा श्याम का ये नाम अचल है, ये त्रिकाल में कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऐसा साथी मान लो, ये ऐसा साथी है कि ऐसी जगह संभालेगा जहां कोई संभाल ही नहीं सकता, जहां मुझे कोई नहीं बचा सकता, वहां ये नाम बचाएगा। ये अचल श्याम राधिका नाम, रसिकन उर रट नामन ही की रहत आठहु जाम। आठों पहर जो रसिक जन है वो जपते रहते, कहां से? यहां से। प्रथम कहां से होता है? बोले जीव नसेनी मुक्त तिहबल आरोही मूड चढ़ी। पहले यहां से दादा वल्लभ दादा वल्लभ दादा वल्लभ यहां से चलता है। काफी समय पहले जब लाडली कुंज में महाराज जी थे, ऐसे मस्ती कब देखा बड़े निज मंत्र कहां से चलता है? अभी तो यहाँ नहीं प्रकाशित होता, प्रारंभ में था ऐसा कुछ अनुभव तो हुआ। अच्छा अंदर चले गए, बड़ी मस्ती देखी महाराज जी। बस मानो जैसे कि आपको इस मार्ग में जाना है, उसमें खड़ा करके धक्का लगा दिया, चला गुरु कृपा ही कृपा, गुरु कृपा मतलब देखा है। वो कभी ऐसे सदगुरुदेव भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए, कभी नहीं कहा। जाओ ऐसा करो, कभी नहीं कहा। अगर कुछ उपदेश, वो एक संत थे, वो अपने जनों से कह रहे थे कि अगर ऐसा करे तो अब पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं गई बात। करुणा की मूर्ति और श्री जी के स्वरूप, अनन्य निष्ठा का मूर्तिमान स्वरूप हमारे सदगुरुदेव भगवान, अनन्य निष्ठा का मूर्तिमान स्वरूप। वो ये समझ सकते हैं लोग इनके गुरु जी हैं इसलिए ऐसा कह, नहीं, वो हमारे गुरु जी हैं इसलिए हम बड़ाई रूप में नहीं कह रहे, वो है बस। देखा है पूरी रात हम साथ दूध का भोग लगाया 9 बजे रात्रि, जब ब्रज में भ्रमण कर 2 बज गए रात्रि, जरा हम बैठे कि दूध उसरे थे सयन को 2 बज गए। कैसे कितना प्यार श्री जी का है, एक एक चेष्टा में प्यार ही झलकता है श्री जी के प्रति, श्री जी के प्रति। अहो भाग्य जो ऐसे महापुरुषों का हमें दर्शन, ऐसे महापुरुषों के हम हैं ऐसा कहने का हमें सौभाग्य मिला। यहां से बस यहां से जो चल रहा है हृदय से, वैसे सिद्धांत में वर्णन किया गया है कि यदि काफी समय तक जिह्वा से, तो फिर उपांशु और फिर मानसिक चलने। यहां से चलने का मतलब है वो कर नहीं रहा, वो स्वाभाविक होता है। जैसे दिल धड़कता है ऐसे ही भजन मंत्र है, अपने आप चलो, बस सुनते रहो, पढ़े हो, कितना अपार आनंद जो अपने आप चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसी में डूब, गुरु कृपा ही की वजह। छके नवल आनंद कंद रस बस वृंदावन धाम। ऐसे दिखाई नहीं देता कि कैसी छकन होती। बाल गिरिराज जी की प्रदक्षिण सैकड़ों बार महाराज जी के साथ, तो एक वृक्ष की छाया में से बैठे, ऐसे ही चर्चा में
मदन टेर के वो सूरदास बाबा की श्री जी की ही चर्चा आई, एकदम रोम रोम महाराज जी को शुरू हो गया अश्रु और रोना, एकदम अरे चुप हो, एकदम वो दशा देख चुप हो गया। कितना प्यार श्री जी से। बरसाने में लाडली जी के दर्शन करके पीछे से आ रहे थे, महाराज जी ने कहा कि राधा बाप जानते हो? अभी तो हम आपके साथ, वो राधा बाप और वो आगे ललिता जी का गांव ऊपर से इतनी इतनी दो एकदम गोरी सखियां, मुझे लगा कि कोई गोस्वामी परिकर की बच्चियां हों, क्योंकि इतनी सुंदर और वैसे चुनरी डाले। महाराज जी का चला, ए बाबा फूल दे दे। महाराज जी से बताया वो ऊंचा हार और लाधा बाग ऐसे ऐसे। महाराज जी तो हमने सोचा परिचय की होंगे महाराज जी की, इसलिए ऐसे बच्चियां तो चली गई, महाराज वहीं खड़े थे। अब हमारी हिम्मत नहीं कि कोई प्रश्न करें, धीरे धीरे सीढ़ी तक, और गली जीव ही मिली, एकांत गली, चिल्ला चिल्ला के हुआ क्या, हमारी तो कोई ना कोई भावजनित बात। धीरे से कहा महाराज जी हमें कुछ समझ में नहीं आया ऐसे। बोले वो ललिता और प्रिया जी थी, हम आपको समझा कोई गोस्वामी पर की बात, एक दो नहीं हजारों बार ऐसे हमें। प्रियालाल उनके साथ खेलते, प्रियालाल साथ खेलते। परिक्रमा चल रही थी, थक गए थे 84 को, हम महाराज जी 2-3 लोग थे। वो बद्री नारायण जब वहां पहुंचे एकदम चूर चूर शरीर हो गया था, क्योंकि किडनी का उस समय रोग प्रकाशित हो गया था। महाराज जी रोज चूरमा बाटी दाल बननी ही बननी है, और जो बने तो बनेगा ही, पर ये जरूर बनेगा। और उसमें आटा मारने की सेवा, लकड़ी की व्यवस्था और आटा मांग के लाने की सेवा, ये थी। वैसे ही थक गए तो वहां के जन आए जो वहां सेवा में रहते, उनका महाराज जी चाहता है आप सब संत चलो, ठाकुर जी का भोग लग गया है, प्रसाद पा, तो बड़ी खुशी हुई कि बच गए, नहीं घंटों लगते। महाराज जी का नहीं हमारे पास श्री जी है, हम आप जाए। और मैं मन में है कि एक तो वैसे ही थके थे, अब फिर वही बनेगा, चूरमा बाटी दाल सब, मतलब कई घंटे का लगे। पर मन में कि आराम करते वहां जाके पा लेते, मन की बात आपको कहता हूं, पाए आराम, किसी से कुछ कहा नहीं। जे विश्राम में गए तो देखा कि बहुत सी सखियां हैं और लाडली महाराज जी की गोद में बैठी। महाराज जी के चूरमा पवा ऐसे, बाटी दाल बाटी ऐसे, महाराज जी ऐसे पवा, ये महाराज जी ऐसे हमारी तरफ फेरे, ये स्वप्न में देख रहे हैं। उनका तुम क्या समझते हो, दाल बाटी चूरमा हम अपने लिए बनाते हैं। अब तो जगह तो होश खराब, कहा है महाराज जी पूछा, महाराज जी तो सोच गए, लमोटी अकेले कमंडल के हारे साष्टांग दंडवत महाराज जी। तो बोले क्या तुम समझते हो अपने स्वाद के लिए बना? अब आप समझो, ये नहीं पूछा उन्होंने कि क्या बात हो गई, कोई बात नहीं हुई थी, जबान से कोई चेष्टा भी नहीं हुई थी जी, इसके सिवा कोई वहां अगर वहां ऐसा सलाह देने लगो ना तो हवा खाओ कि महाराज जी आज ऐसा, चलो चलो वो वहीं पाओ जाके तुम या मत आना, चलो। बहुत कड़ा शासन महाराज जी का, बहुत कड़ा शासन। वो तो कृपा करके ऐसे नहीं तो पूरा पूरा दिन हो जाता उनके पास सेवा में रहते, आंख मिलना मुश्किल हो जाता कि एक बार हमारी तरफ देख ले हमारे महाराज जी, हम वो मतलब उन्हीं की कृपा से उनको जानते कैसी विभूति है हमारे। महाराज जी ने कहा तुम क्या जानते हो, अपनी जीव के स्वाद के लिए बनाते हैं। हाँ जो सेवा चुपचाप लगो, ज्यादा प्रश्न उत्तर मत करो। बोले नहीं थे तो जिनके हृदय में एक बार महाराज जी के साथ ब्रज के लिए बस में बैठे, सत्य आपसे जे भी कंधे से कंधा मिला, मानो जैसे चैनल फिट हो गया।
जितनी देर बैठे रहे जीव ही कंधा हटा तो हम अपनी स्थिति में आ गए। महाराज जी से कहा कि महाराज जी बड़ा जो है तुम ऐसे बोलते रहते, बड़े चमत्कार गुरुजनों की कृपा, दाऊ जी के दर्शन करने पैदल यात्रा ऐसे हम थक गए। हम कहा महाराज जी अगर रुक जाओ तो कोई ऑटो वगैरह में बैठ जाए, अभी 6 किलोमीटर दाऊ जी हैं, अब हिम्मत नहीं रह गई, शुरू से काफी समय से परेशान। महाराज जी का देखो गाड़ी मिलना होगा तो मिल जाएगी, बैठे क्यों, चलो। तो महाराज जी ऐसे कोई नहीं कहेगा कि गाड़ी बगल में खड़ी करे, आओ महाराज जी बैठ जाओ। बोले अच्छा, आपसे सत्य कहते हैं 10-20 कदम ही चले होंगे कि कार आई और गाड़ी खोला और कहा महाराज जी कहाँ जाओगे। बोले दाऊ जी, बोले आओ बैठ जाओ। महाराज जी भाई बिल्कुल श्री जी की नित्य सहचरी स्वरूप में स्थित महापुरुष, मतलब इन्हीं की कृपा से, इसीलिए रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, गुरु कृपा ही केवलम। तो कह रहे हैं कि छके नवल आनंद कंद रस बस वृंदावन धाम, हीरा सख हित नाम रैन दिन। अरे इतना सुनो, और न दूजो काम, रात दिन केवल प्रीतम का नाम। राधा वल्लभ लाल की।